उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हापुड़ नगर पालिका परिषद के सभासदों ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सौरभ नाथ से मांगा नगर पालिका परिषद के आय व्यय का ब्यौरा। अधिशासी अधिकारी नहीं दे पाए सभासदों को नगर पालिका परिषद की आय व्यय का ब्यौरा। पिछले 1 माह से परेशान है नगर पालिका परिषद हापुड़ के सभासद। सुनते हैं वार्ड नंबर 38 बुलंदशहर रोड के सभासद मुशीर को। मेंबर साहब, ये बताइए कि आप ईओ साहब के यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है जो आप सब इकट्ठे हो गए हैं? हमारा जो आज यहाँ पर आना हुआ है नगर पालिका में, ईओ साहब से हमारी बातचीत हुई है। एक तो आय और व्यय के बारे में हुई है। जितना जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है नगर पालिका में डिफरेंट माध्यमों से, जैसे कि होर्डिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें। हम खास तौर से होर्डिंग के सुनाए, अभी एक प्रोग्राम हुआ था DK जादूगर जो आए थे यहाँ पे, उनका जो टैक्स का क्या टैक्स आया है, किस माध्यम कैसे मतलब टैक्स लिया गया है उनसे और कितना टैक्स लिया गया है, इसकी कोई जानकारी ईओ साहब को नहीं है, जैसा कि हमने अभी पूछा। और जहाँ तक अधिकारियों ने जानकारी दी नहीं, जहाँ हालांकि जानकारी तो देनी चाहिए थी। और हमने 3 महीने पहले जो एक लेटर दिया था अकाउंट्स में कि अब तक कितनी पेमेंट हो गई है, जो कि हमारा अधिकार है पूछने का कि कितना पेमेंट हो गया, उसमें अभी तक कोई हमें जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए भी हमने शिकायत की है कि अब तक हमें ऐसी जानकारी क्यों नहीं दी गई है। जैसा भी आपने बताया कि नगर पालिका को DK ने टैक्स दिया है विज्ञापन का। DK जादूगर एक ऐसा था जो साल में कभी कभार आता है, लेकिन जो यहाँ साल में प्रतिदिन यहाँ प्रचार कंपनी कर रही हैं, उन कंपनी से जो विज्ञापन करा रहा है उसके बारे में जानकारी करी, उससे कितना आया? उसकी जानकारी के लिए ही बहुत सारी बातें हमने ईओ साहब से पूछी है कि कैसे कैसे केस आता है, तो कोई टेंडर तो होता नहीं है या नहीं है, ये भी अभी तक जानकारी में नहीं है। और किस तरह से कैसे माध्यम क्या है, ये भी कोई खासी जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही ईओ साहब के पास। उन्होंने भी कह दी मेरे पास जानकारी नहीं है, वो जानकारी डिपार्टमेंट से जो इसको संभालना है वो ही उनसे पूछ कर बताएंगे। तो यदि नगर पालिका को विज्ञापन दाता अपना कर नहीं देते नगर पालिका का, तो आप उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? जो रेवेन्यू जनरेट होता है इससे और नगर पालिका की आमदनी बढ़ती है, इसके लिए जो सक्षम प्रयास हमसे होंगे वो हम रखेंगे और करेंगे इसको, क्योंकि नगर पालिका को अर्निंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि नगर पालिका का खर्चा बहुत है और जब तक अपनी भी कुछ अर्निंग होनी चाहिए नगर पालिका को। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे नगर पालिका को अच्छी आमदनी हो, जिससे नगर पालिका शहर में विकास का कार्य कर सकती है। तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी और हमें करनी पड़ेंगी, ताकि जो है जनता का हम भरोसा जीत सकें और जनता के लिए और अच्छे काम कर सकें। जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो समय पर मिल जाए लोगों को, जनता को। जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें चुना है, उस विश्वास पर हम खरे उतर सकें। यही हमारी जो है सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम जनता के कामों को अच्छी तरह और अच्छे सही तरीके से और जितने ज़्यादा काम हो सके जनता के वो हम करा सकें। नगर पालिका में जितना अच्छा रिवेन्यू होगा, मतलब पैसा होगा, उतना ही नगर पालिका खर्च कर पाएगी और जनता का शहर का विकास कार्य चरम सीमा पर बढ़िया होगा। लाइसेंस विभाग का ये कहना है कि अभी तक कोई भी विज्ञापन लाइसेंसधारी नहीं है, तो आप कैसे करेंगे इसे? देखिए, अभी हमारा जो पहला सत्र है, अभी 2 बोर्ड मीटिंग हुई है और जैसा कि अभी बता रहे लाइसेंस, इसका कोई लाइसेंसधारी टेंडर कोई है नहीं। तो ये किस तरह से इसकी व्यवस्था नगर पालिका के जो अधिकारी कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। और जो होर्डिंग से होने वाली बहुत, मैंने सुना है करोड़ों से भी ऊपर का इसका रिवेन्यू जनरेट हो सकता है या होता है। तो इसके लिए एक नई समिति बनाने के लिए हम ईओ साहब से हमने बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि इसके बारे में हम बात करेंगे और जितनी जानकारी जितनी जल्द से जल्द वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हापुड़ नगर पालिका परिषद के सभासद ही परेशान हैं, तो सोचो इस नगर पालिका परिषद हापुड़ में क्या क्या हो रहा होगा। हापुड़ से ATC फास्ट न्यूज़ के लिए बलविंदर सिंह के साथ चंदन सिंह की रिपोर्ट।